ठीक है बेटा, आज हम क्लास 10th का एपी पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1। तो इसमें देखेंगे हम कि एपी होता क्या है और इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अर्थ में एपी क्या होता है? एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का। तो एपी ही क्या है? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये एक सीक्वेंस होता है। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है क्या? सीक्वेंस है, और उसमें क्या होता है? हर एक में कॉमन डिफरेंस होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एक सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहली बात, ये A1 है, ये A2 है, A3 है। A1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A2 को बोलते हैं सेकंड टर्म, A3 को बोलते हैं थर्ड टर्म। जब A1 A2 के बीच में कोई कॉमन चीज का अंतर हो, कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन अंतर, कॉमन डिफरेंस, ऐसे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में भी डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस इधर होगा वही डिफरेंस इधर होगा। जब डिफरेंस सेम होगा तो उसको बोलेंगे कॉमन, तो यानी कॉमन डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कुछ है, इन दोनों में डिफरेंस कुछ है, और वो डिफरेंस जो यहाँ का डिफरेंस है और ये जो यहाँ का डिफरेंस है वो सेम है, तो उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यानी कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 4 है, 7 है और ये 10 है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। A1 A2 A3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1, स्मॉल टी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और स्मॉल टी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इधर से भी, इसमें भी 3 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 3 का अंतर आ रहा है। जब अंतर सेम आ रहा है, जब डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम आ रहा है यानी कॉमन डिफरेंस है, और जब कॉमन डिफरेंस है तो वो एपी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इट मींस जब कॉमन डिफरेंस होगा तभी वो प्रोग्रेशन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो यानी कि जब कॉमन डिफरेंस होगा तभी एपी होगा, और जब कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस था तो इसलिए एपी में था। आई होप एपी का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। वाला क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस जिस मींस डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी कि डी निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास? व्हाट इज अवर A1 विच इज √2, व्हाट इज अवर A2 विच इज √8, व्हाट इज अवर A3 विच इज √18, एंड व्हाट इज अवर A4 विच इज √32। ओके, √8 को क्या ले सकते हैं? 2 4 2 2 2 1, यानी कि A2 कितना हो जाएगा हमारे पास? फैक्टर बनाए, 8 के कितने फैक्टर्स बने हमारे? 2 इंटू में 2 इंटू में 2, इट मीन्स 2 बाहर आ गया। तो व्हाट इज अवर A2 इज 2√2। A2 कितना हो गया? 2√2। ठीक है, A2 हो गया 2√2। अब आगे देखते हैं A3, इसे 18 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 के फैक्टर कितने करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, फिर 6, फिर 3, फिर 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, इट मीन्स A3 हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा 3√2। A3 हो गया 3√2। अब A4 देखते हैं, 32 है, 32 के फैक्टर्स करेंगे, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, और 2 पे 2, और 2 पे 1। तो यानी कि इसके फैक्टर्स करें तो कितना बन गया हमारे पास? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। तो 2 इंटू में 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 2, कितनी बार? 5 बार, सॉरी। तो 2 इससे फैक्टर बाहर आ गया, 2 इससे बाहर आ गया, तो एक अंदर 2 बच गया। तो A4 कितना हो गया? A4 बिकम्स 4√2। देखो बेटा नोटिस करो, A1 क्या है? A1 कितना हमारे पास? √2, यानी कि 1√2। A1 कितना? इसका आगे कुछ नहीं है तो बेटा 1√2, कुछ नहीं है तो 1 है। A1 हो गया 1√2, A2 हो गया 2√2, A3 हो गया 3√2, A4 हो गया 4√2। ठीक है, A1 हो गया 1√2, A2 हो गया 2√2, A3 हो गया 3√2, A4 हो गया 4√2। कैसे हुआ? फैक्टर्स बना के। कैसे हुआ? फैक्टर्स बना के हुआ। 8 को लिख दिया 2 4 2 2 2 1, 2√2 हो गया। 18 को लिख दिया 3 6 3 2, तो 3 बाहर का 3√2। 32 को लिख दिया 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 पे 1। 2 कितनी बार? 5 बार। 2 इधर से बाहर आ गया, 2 इधर से बाहर गया, 4√2। अब हमें क्या निकालना है? डी। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। डी क्या होता है? A2 माइनस A1, है ना। ये कितना हमारे पास? 2√2। ये कितना हमारे पास? 1√2। तो 2√2 माइनस 1√2 कितना हो जाएगा? √2। तो √2 आंसर आ गया बेटा। 2√2 में से 1√2 गए, 1√2। ऐसे 3√2 में से A3 माइनस A2 करेंगे, 3 में से 1 2 जाएंगे तो 1, यानी कि 1√2। 4√2 में से 3 माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा? 1√2। यानी कि हर जगह से 1√2 आ रहा है। इन दोनों को माइनस किया 1√2, इन दोनों को माइनस किया 1√2, इन दोनों को माइनस किया 1√2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1√2। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1√2। क्या निकालना था? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1√2, इट मीन √2। आई होप ये समझ में आ गया। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला पोर्शन। ये बेटा एन का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, एपी में यूज होता है फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं एक बारी।
फॉर्मूला क्या होता है ये वाला देखते हैं एक बार। FOR फॉर MULA फॉर्मूला, दोबारा देखते हैं एक फॉर्मूला की स्पेलिंग FOR MULA फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हो तो ई, ऐसे लिखते बड़े सारे फॉर्मूले हो तो ई लगाते हैं, ये एक ही फॉर्मूला तो ई नहीं लगाएंगे, अगर बड़े सारे फॉर्मूले तो ई लगाते, एक ये सिंगल एक फॉर्मूला है तो ई हटा देंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या AN, कैसे लिखना AN, A फिर पैर में N लगाना है, पैर का ना सबस्क्रिप्ट, AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A इज A प्लस ये N है N माइनस 1, N माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू में मल्टीप्लाई में D, इसके साथ मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे D है। AN का मतलब लास्ट टर्म, इसको और क्या बोलते हैं nth टर्म, इसको AN भी लिखते हैं L भी लिखते हैं, ये समझ में आ गया। AN इज लास्ट टर्म या फिर L, ठीक है ना, AN को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, L भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, D क्या है कॉमन डिफरेंस, A क्या है फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला क्या है AN इज A फिर प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D, मल्टीप्लाई में D, मल्टीप्लाई में D, ये N है, ठीक है। AN लास्ट टर्म, N नंबर ऑफ टर्म्स, D कॉमन डिफरेंस, A लास्ट टर्म, ठीक है। इसको हम रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, AN को क्या लिख सकते हैं L, तो L लिख दो, ये कितना A लिख दो, प्लस ये कितना N माइनस 1 लिख दो, ये है D लिख दो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये D है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये फॉर्मूला सेम है, बस AN की जगह L लिख दिया। आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है बेटा, A पता है, D पता है, N पता है, AN निकालना है। AN का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। अब हमें AN निकालना है, क्वेश्चन मार्क है ना तो निकालना है। A कितना दिया हुआ है 7, N कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1, 8 दिया हुआ था ये वाला, और D कितना दिया हुआ 3। अभी कितना हो जाएगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 में से बन गया 7 मल्टीप्लाई में 3, बोर्ड मास लगेगा, पहले मल्टीप्लाई होता है बेटा, ये 21 हो गया, ये 7 हो गया, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से, BODMAS बोर्ड मास। तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 28। AN निकालना था, AN आ गया, कितना आ गया 28। बेटा ये वाला समझ आ गया, ठीक है। अगले अब ये वाला क्वेश्चन देखो, AN इज, अब हमें क्या AN पता है, N पता है, D पता है, A निकालना है। ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में आ रही है, ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में आ रही है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। हमारे पास A कितना है, A नहीं पता, AN पता है, कितना पता है AN हमें -5, ठीक है ना। N कितना हमारे पास 18 माइनस 1 हो गया, इंटू में D कितना हमारे पास, D कितना हमारे पास -3, ठीक है। अब आगे देखना -5 है यहाँ पे, और ये कितना है A प्लस ये 18 में से बन गया हो गया 17 इंटू में -3, 17 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 17 3 जा कितना होता है 51, और ये कितना है A, और यहाँ पे कितना है -5, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, 51 में से 5 गए, 51 में से 5 गए 46, तो A कितना आ गया 46। A निकालना था, हेंस A कितना आ गया 46, ये आ गया 46, ठीक है। ए प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का आता है, ठीक है ना। A 46 आ गया, यहाँ पे AN 28 आ गया। ये दो क्वेश्चन थे, आई होप ये समझ में आ गए होंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये AP का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ना AP, लिखा हुआ है ना AP, दोनों क्वेश्चन AP के हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, इस X को निकालना है हमारे पास, यानी कि A1 कितना दिया हुआ है 2, A2 कितना है, सेकंड टर्म इज X, एंड व्हाट इज अवर A3 विच इज 26। अगर ये क्वेश्चन AP का है, जो कि लिखा हुआ है AP का है, तो इसमें यानी कि कॉमन डिफरेंस होगा, AP है तो कॉमन डिफरेंस है, AP है तो कॉमन डिफरेंस है, AP है तो कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस है। फॉर्मूला भी है कॉमन डिफरेंस का, और D से दिखाते हैं, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 = A3 - A2, ठीक है बेटा। D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 = A3 - A2। व्हाट इज अवर A2 विच इज X, व्हाट इज अवर A1 विच इज 2, व्हाट इज अवर A3 विच इज X, सॉरी 26, A3 इज 26, एंड व्हाट इज अवर A2 विच इज X, ठीक है। A2 X है, A1 2 है, A3 26 है, A2 X है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को A1 से दिखाते हैं, सेकंड टर्म को A2 से दिखाते हैं, और थर्ड टर्म को A3 से दिखाते हैं। अब क्या होगा ढंग से देखो बेटा, ये -X है, उधर आके +X हो जाएगा, और ये -2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब x + x कितना होता है 1x + 1x कितना होता है 2x हो गया, 26 + 2 28 हो गया, मल्टीप्लाई में नीचे का डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई में ना नीचे का डिवाइड हो गया, 28/2 हो गया, कट गया, कितना आ गया x के टेबल से कट, ये 2 के टेबल से कट गया तो 14, x कितना आ गया 14, आंसर आ गया बेटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना, x14 आ गया। अभी इस क्वेश्चन को देखो, विच टर्म, कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी वो निकालना है, ठीक है ना। विच टर्म का मतलब n निकालना है, क्या निकालना है, n। ये हमें दिया हुआ a1, ये दिया हुआ हमें a2 8 है, ऐसे a3 दिया हुआ है, ठीक है ना। a3 कितना 13। चलते जा रहे हैं, हमें ये बताना है ये वाले टर्म का नंबर कितना होगा। जैसे ये पहला टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, हमें बताना है इस टर्म का नंबर क्या होगा, इस टर्म का नंबर क्या होगा। हमें इसको चेक करना ना, जिस चीज को चेक करना होता है उसको an मान लो। इसको चेक करना ना, इसके बारे में पता लगाना है कि इसका नंबर क्या होगा। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये कितने नंबर पे होगा ये निकालना है। इसको an मान लो, क्या मान लेंगे, an। अब हमें डी नहीं पता, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, पहले डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी के लिए इधर सोचते हैं, डी कैसे निकलता है, a2 - 7 से, है ना। क्वेश्चन में एपी लिखा हुआ है, चेक करो एपी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, एपी लिखा हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस हो गई होगा, कॉमन डिफरेंस हो गई होगा। तो एक ही ये वाला लगाने की जरूरत नहीं है, बस a2 - 7 लगा दो। a2 कितना है 8, a1 कितना है 3, 8 में से 3 गया कितना आ गया 5, तो डी कितना आ गया 5, वट इज अवर डी 5, वट इज अवर डी 5, डी आ गया 5, ठीक है। आई होप डी समझ में आ गया होगा कैसे आया। an पता है, डी पता है, तो क्या लगाएंगे an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। वट इज अवर an विच इज 78, वट इज अवर a 3, वट इज अवर n पता नहीं, n ही तो निकालना है। वट इज अवर डी, डी इधर से आ गया 5, कहाँ से आ गया, इधर से आ गया, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब इसको आगे देखते हैं हम, ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस 78 - 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस हो गया, ये हो गया n - 1 इंटू में 5। अब आगे देखते हैं, 78 में से 3 का कितना आ गया 75, ये मल्टीप्लाई में नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। अभी कितना कट गया हमारा, कितना आ गया 15, 15 आ गया, 5 1 5, 5 15 75, 15 इज इक्वल टू n - 1 हो गया, ये माइनस में उधर के प्लस हो गया, तो n कितना आ गया 16, n कितना आ गया 16। हमें क्या निकालना था, विच टर्म, यानी कि 16वीं टर्म 16th टर्म ऐसी होगी जो कि 78 के बराबर होगी। तो हमें n निकालना था ना, तो n आ गया। विच टर्म कभी भी लिखा तो n निकालना है, n निकाल दे, कितना आ गया 16 आ गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।